सामने एक नए विषय को लेकर हाजिर हूँ। हमारा आज का विषय है शब्द के भेद। शब्द के भेद। हमारी जो हिंदी की शब्द संपदा है उसकी दृष्टि से हमारी हिंदी भाषा बहुत धनी है और हिंदी में अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित आधारों पर देखें तो शब्दों के अनेक भेद किए जा सकते हैं। पहला है हमारा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। दूसरा है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। और तीसरा है हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। और चौथा है हमारा प्रयोग के आधार पर। ये तो था हमारा शब्दों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। आज हम इनमें से करेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। रूढ़ शब्द वे होते हैं जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं या परंपरा से चले आ रहे हैं और उनके खंड करने पर, टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, तो उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे हाथी, पेड़। अगर हम इनके टुकड़े करेंगे जैसे हा और थी तो इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे ही अगर हम इसके टुकड़े करते हैं, इसके करते हैं तो सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। जिनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता तो वो कौन से शब्द होते हैं? हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द। आगे हमारे आते हैं यौगिक शब्द। कौन से आते हैं? यौगिक शब्द। जब जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दांशों या शब्दों के मेल से बने हों तो उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे बैल गाड़ी। क्या है? जैसे बैल गाड़ी। अगर हम इनके टुकड़े करें, यौगिक, योग का अर्थ होता है जोड़। योग का अर्थ क्या होता है? जोड़। तो जो यौगिक शब्द होते हैं हमारे, वो जोड़ से बनते हैं दो सार्थक शब्दों से। जैसे बैल। बैल तो आप जानते हैं कि बैल किसे कहा जाता है। और गाड़ी, जिसमें बैल जोते जाते हैं उसे हम बैलगाड़ी कहते हैं। तो इसका भी अर्थ निकलता है और इसका भी सार्थक अर्थ निकलता है और ये क्या बन गया? बैलगाड़ी। ऐसे ही पाठशाला। दो शब्द हैं, दो को जोड़कर बना है, पाठ और शाला। पहला शब्द कौन सा हो गया? पाठ। और दूसरा शाला, तो मिलकर क्या हो गया? पाठशाला। तो आगे आता है हमारा योग रूढ़ शब्द। अब वे शब्द या जो दो या दो से अधिक शब्दांशों से तो मिलकर बने होते हैं, यौगिक की तरह दो या दो से अधिक शब्दांशों से तो मिलकर बने होते हैं, लेकिन कोई विशेष अर्थ लिए होते हैं। कौन सा अर्थ लिए होते हैं? कोई विशेष अर्थ लिए होते हैं, तो वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कौन कौन से हैं योग रूढ़ शब्द? हमारे योग रूढ़ किसे कहेंगे? जैसे नीलकंठ। अब आप जैसे पहले बता रहे थे कि यौगिक भी ऐसे ही हुए थे, लेकिन उनका दोनों का सार्थक अर्थ निकलकर
वही एक अर्थ निकल रहा था। तो यहाँ पर नीलकंठ, नील नीले को कहा है और कंठ गले को कहा है, लेकिन इनका सार्थक अर्थ यही न निकलकर किसी के लिए रूढ़ हो गए हैं। जैसे नीलकंठ किसके लिए प्रचलित है? शिव। दशानन किसके लिए प्रचलित है? दश माने 10 और आनंद माने मुख। तो किसके लिए प्रचलित है? ये रावण के लिए ये प्रचलित है। अब अगर हम देखें तो जैसे चारपाई, हमारे सामने शब्द आता है चारपाई। चार जो संख्या में 4 होता है वो, और पाई किसको कहा जाता है? पाइयों को। तो ये एक, अब आप कहेंगे कि चारपाई तो पशुओं में भी होते हैं, लेकिन उनके लिए ये शब्द योग रूढ़ शब्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ चारपाई शब्द, चारपाई तो अब आप कहोगे कि किसी बेंच को भी चारपाई होते हैं, किसी बेंच को भी होते हैं, या कोई और भी चीज़ होती है, लेकिन जो चारपाई शब्द है वो सिर्फ जिसे हम खाट कहते हैं उसी के लिए प्रचलित हुआ है। इसलिए ये क्या हो गया? योग रूढ़। इसी प्रकार लंबोदर, लंबोदर हमारे सामने शब्द आता है लंबोदर। लंब माने लंबा, और उदर पेट को कहा है। जिसका लंबा पेट है ये उसके लिए रूढ़ हो गया है लंबोदर। लंबोदर किसको कहा गया है? गणेश। जो किसी अपने, इनका जो अर्थ निकलता है उसको न लेकर किसी विशेष के लिए प्रकट हो गए हैं, तो वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? योग रूढ़। तो ये था हमारा आज की कक्षा में रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगली कक्षा में फिर हाजिर होंगे आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लिख देंगे आगे क्या है? रो। र पर मात्रा किसकी है? बड़ी ई की। तो ये था हमारा वर्ण विच्छेद किस प्रकार। आगे अगर संयुक्त अक्षर का वर्ण विच्छेद करना हो तो हम कैसे करेंगे? मान लीजिए हमारे पास शब्द है सक्षम। पहले शब्द क्या है? स। हम स को खोलेंगे, स में मिलाएंगे तो हमारा पूर्ण शब्द क्या हो गया? स। आगे हमारा संयुक्त अक्षर है, संयुक्त शब्द व्यंजन है हमारे पास, तो अक्षर को हम खोलते हैं क जमा श जमा अ। तो ये हमारा अक्षर बन गया। और मैं को कैसे खोलेंगे? म। ये हो गया, ये स बन गया हमारा यहाँ से यहाँ तक, अक्षय बन गया हमारा यहाँ तक, मैं बन गया यहाँ तक। तो ये था हमारा आज की कक्षा वर्ण विच्छेद। आशा आपको समझ आया होगा। अगली कक्षा में फिर हाजिर होंगे आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।